गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बच्चे हमने डेविएशन देखा था बाय यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। प्रिज्म से बेटा हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की थी, वहाँ से बेटा आपने किया है डेविएशन। ठीक है, वो डेविएट हो जाती है। आपने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा है, कितना आपका डेविएशन हुआ है। क्या था एंगल ऑफ डेविएशन? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रे एंड द इमर्जेंट लाइट रे। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हो चुकी है। अब बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करूं सो व्हाट विल हैपन। ठीक है, अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज की जाएगी तो क्या क्या चीजें आपकी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए बेटे आपको सबसे पहले दो फॉर्मूलों को आपको पढ़ने की आवश्यकता जरूर है। वो देखिए क्या है। सबसे पहला आपको जो पढ़ना है दैट इज कोची। कोची डिस्पर्जन फॉर्मूला। ये जो बेटा कोची डिस्पर्जन फॉर्मूला है, ये रिलेशनशिप देता है बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेवलेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेवलेंथ। सो ये क्या होगा, U इज इक्वल्स टू A प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस C अपॉन लैम्डा की पावर 4। ठीक है, इस तरह से बेटा आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इस तरह से बेटा देखिए यहाँ पे वेवलेंथ, ये तो सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो वेवलेंथ जो है नीचे की तरफ है, मतलब वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मतलब VIBGYOR। ठीक है, इसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, और रेड की जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। ठीक है, रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ है, वायलेट की जो है मिनिमम वेवलेंथ है। तो इसके हिसाब से क्या है भैया, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? रेड की। तो U जो होगा रेड का वो क्या होगा? वो मिनिमम होगा, क्योंकि वेवलेंथ R की जो वेवलेंथ है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं वेवलेंथ ऑफ R इज मैक्सिमम। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होगा। एंड वायलेट की जो वेवलेंथ है वायलेट की, वो क्या होती है? वो मिनिमम होती है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बातें? इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। इसकी वेवलेंथ मिनिमम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में आपको रिलेशन पता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज का क्या होता है? C/V। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन द मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ठीक है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। इसका मतलब जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतनी ही कम स्पीड से जो है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, एक बात ये आ गई, समझ रहे हैं बातें? फिर एक फॉर्मूला आपका है जो कि एंगल ऑफ डेविएशन में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, ये A आपका है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये U आपका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ये डेल्टा आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा। प्रिज्म अगर आप वही ले रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, 1 भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये S किस पे डिपेंड करेगा? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे।
मतलब अगर ये कम है तो डेविएशन भी कम, अगर ये ज्यादा है तो डेविएशन भी ज्यादा। समझ रहे हैं बातें? इसका मतलब डेविएशन जो है रेड कलर का सबसे कम डेविएशन होगा, ठीक है, या फिर आपकी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करेगा। अभी मैं केवल इसके हिसाब से देख रहा हूँ, डेविएशन के हिसाब से देख रहा हूँ केवल, ठीक है। एंड वायलेट का क्योंकि ये मैक्सिमम है तो डेविएशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम तो डेविएशन भी मिनिमम, मिनिमम वेवलेंथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम तो आपका डेविएशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर आ रही है चीजें समझ में? अब मैं क्या करता हूं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को डाल देता हूं बेटा। पॉलीक्रोमेटिक लाइट डाल दी गई प्रिज्म पे, ये मैं कोची फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं। इन सब चीजों को बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे फिर से लिख देते हैं, ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो डेविएशन मिनिमम, चलिए यहां पे ये मेरा प्रिज्म है, यहां बेटा मैंने व्हाइट लाइट डाल दी है। कौन सी लाइट डाल दी है? व्हाइट लाइट, मोनोक्रोमेट पॉलीक्रोमेटिक लाइट। व्हाइट लाइट मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट। व्हाइट लाइट में आपके 7 के 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट में कितना है, 7 कलर्स होते हैं। जैसे मरकरी लाइट आपकी होती है वो 7 कलर्स की होती है। येलो लाइट या सोडियम लाइट जो बल्ब की लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, उसमें केवल आपका येलो कलर दिखाई देता है। तो मरकरी लाइट डाल दी है या फिर पॉलीक्रोमेटिक लाइट डाल दी है, तो इसमें 7 कलर्स है। अभी यहाँ पे 7 है, मतलब अभी तो सभी के सभी एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे ही प्रिज्म पे आएंगे बेटा, तो प्रिज्म पे आते ही क्या हो जाएगा, ये कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील करेगा, ठीक है। रेड कम करेगा, सबसे कम, वॉयलेट सबसे ज्यादा, रेड सबसे कम, ऑरेंज उससे ज्यादा, येलो उससे ज्यादा, ग्रीन उससे ज्यादा, ब्लू उससे ज्यादा, आई उससे ज्यादा एंड वायलेट सबसे ज्यादा। तो ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील करेंगे। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फील करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने के साथ साथ क्या होगा, डेविएशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग हुए तो डेविएशन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे। तो यहां आते ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। डेविएशन हमने अभी पढ़ा है कि मिनिमम डेविएशन जो है वो किसका होगा, मिनिमम डेविएशन होगा रेड का। मतलब रेड जो है सबसे कम जो है घूमने वाला, मतलब सबसे कम बेंड होने वाला है। डेविएशन सबसे ज्यादा होगा किसका, वायलेट का। तो वायलेट जो है सबसे ज्यादा बेंड होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब यहां आते ये 7 कलर्स, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। कैसे, VIBGYOR, ठीक है। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा, रेड सबसे कम बेंड होगा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा ये बाहर निकलेंगे, यहां थोड़ा और क्या होगा, और डेविएशन हो जाएगा। तो इस तरह से वायलेट यहां, ब्लू यहां और ग्रीन ऐसे, सॉरी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन ऐसे, ऑरेंज, येलो ऐसे, ऑरेंज ऐसे एंड रेड फिर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से निकलेंगे बाहर, ठीक है। ये इस तरह से अब आएंगे 7 कलर्स
बाहर। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेविएशन अलग अलग हुआ है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने फील किए थे। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील करने से क्या होगा, अलग अलग स्पीड से वो ट्रैवल हुए हैं। रेड जो है जल्दी चला गया, वायलेट जो है वो सबसे पीछे रह गया। ठीक है, और बेंडिंग भी क्या हुई है, अलग अलग हुई है। तो अब क्या होगा, यहाँ से मेरा केवल एक लाइट रह गई है, व्हाइट लाइट। यहाँ मेरे आए हैं 7 कलर्स, YIBGYOR। ठीक है, जिसमें ये चीजें याद रखने वाली है। ठीक है, याद रखना है सभी को कि वॉयलेट सबसे नीचे आएगा, मतलब इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, एंड रेड जो है वो सबसे ऊपर आएगा, मतलब उसका डेविएशन सबसे कम आएगा। दो चीजें याद रखनी है, रेड डेविएटेड द लीस्ट, वायलेट डेविएटेड द मोस्ट। ठीक है, लीस्ट डेविएटेड एंड इट इज मोस्ट डेविएटेड। ठीक है, तो एक व्हाइट लाइट आई है, इस व्हाइट लाइट को उसके 7 कलर्स में तोड़ दिया है प्रिज्म ने। ठीक है, स्प्लिट हो चुकी है, टूट चुकी है। किसमें? जिन कलर्स से वो मिलके बनी हुई थी, 7 कलर्स में आपकी व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो चुकी है। तो उसे क्या बोला जाता है? दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन। क्या है फिनोमिना? डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, किसमें? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, व्हाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, मतलब वो जो 7 कलर्स है उनमें स्प्लिट हो जाना, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। हो चुका है। ठीक है, रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे। अब अगर मैं देखिए एंगल ऑफ डेविएशन पता करता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन, तो वो क्या होता है? एंगल इमर्जिंग रे एंड इंसिडेंट रे। तो ये मैं बढ़ा दूंगा आगे, ये इस तरह से बढ़ा दिया जाएगा, इसे आप इस तरह से बढ़ा देंगे। तो बेटा ये देखिए, ये जो एंगल है ये होगा डेल्टा आर। ठीक है, एंड इसी तरह से ये जो एंगल होगा, जब आप इसे यहां बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये होगा मेरा डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा आर ये रेड वाला, और डेल्टा वी ये वोलेट वाला। ठीक है, सो सबसे ज्यादा डेल्टा वी, वायलेट सबसे नीचे आएगा, डेल्टा आर सबसे कम। अगर आपको मीन निकालना होता है, ठीक है, मतलब मीन का मतलब ये है कि भाई सारी लाइट की वेवलेंथ या डेविएशन अगर मैं कहूँ तो किस तरफ जाएगा, मतलब अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करता, ठीक है, तो डेविएशन किधर होता? ठीक है, ये अलग अलग डेविएट हुई है। मैं ये चाहता हूं कि जो आपका मतलब डेविएशन हो, ठीक है, जो आपका डेविएशन हो, वो डेविएशन मुझे मोनोक्रोमेटिक लाइट के हिसाब से देखना है। ये तो अलग अलग हो गए। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करता तो वहां डेविएशन कहाँ था? तो इनका मुझे मीन लेना होता है। ठीक है, इन वेवलेंथ का क्या लेना होता है? मीन लेना होता है। तो इसमें ये जो मीन डेविएशन होता है, याद रखिएगा, ये जो मीन डेविएशन है, ये मीन डेविएशन देखा जाता है विद रेस्पेक्ट टू येलो कलर। ठीक है, मतलब डेल्टा येलो आप देखेंगे भाई। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जो है 3 इधर छोड़ देते, 3 इधर छोड़ देते, ग्रीन आएगा कहीं, ग्रीन का ले लेते। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, हमको देखना है वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है आपके विजिबल रीजन होता है लाइट का। ठीक है, तो विजिबल रीजन की आज आप रेंज देखिएगा, उस रेंज का आप मीन निकाल के देखिएगा। ठीक है, विजिबल रीजन जो है उसकी रेंज क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें बेटा एक रेंज दी होगी, विजिबल रेंज। ठीक है, स्पेक्ट्रम में, ठीक है, एक विजिबल रेंज दी हुई होगी। उस विजिबल रेंज को आप देखना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड उन दोनों का आप मीन निकाल के देखिएगा। और फिर मीन देखिएगा
कि किस लाइट का मीन जो है उसके आसपास पड़ता है, तो आप ये समझ जाएंगे कि येलो लाइट ही जो है वो मेन लाइट की तरह ट्रीट की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि येलो लाइट हमने कल क्या ली थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी ली थी, येलो लाइट ली थी। तो इसीलिए बेटा विजिबल रीजन अगर आप लेंगे तो उसका आप देखिएगा उसका मीन कहाँ पे आता है, वो येलो पे आएगा। तो आप वो देखिएगा कि हमें क्या देखना होता है, डेल्टा वाई देखना होता है। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। डेल्टा आर आपको देखना है जहाँ पे सबसे कम डेविएशन हुआ है, डेल्टा वी आपको देखना है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है, और अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करता तो डेविएशन कहाँ होता, तो वो देखना है आपको डेल्टा वाई। ठीक है, येलो कलर के लिए। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ये तो होता है बेटा डिस्पर्जन। एक चीज आपकी होती है जिसे आप बोलते हैं स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। क्या है, स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, ये जो सारी ये कलर्स है, इन्हें इनकी वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करना। ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करना, उसे आप बोलते हैं स्पेक्ट्रा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लाइट, कलर्स। ठीक है, लाइट कलर्स का अरेंजमेंट किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, या फिर वेवलेंथ की जगह आप यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आपका मार्कर जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन काम भी हो गया है। तो अरेंजमेंट ऑफ लाइट कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करना, वो आपका होता है स्पेक्ट्रा। ठीक है, व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग वो होती है डिस्पर्जन। मतलब डिस्पर्जन से आपको ये 7 कलर्स मिले, इन 7 कलर्स को उनके वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करना, वो होता है स्पेक्ट्रा। मतलब ये जो टूटना है, यहाँ पे जो टूटा है, स्प्लिटिंग जो हुई है, ये तो हुआ बेटा डिस्पर्जन। और ये जो 7 कलर्स है, ये आपने जो इस तरह किए हैं वेवलेंथ के हिसाब से ये या फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये, तो बेटा ये है स्पेक्ट्रा। आई होप आपको समझ आया है। ठीक है, एक बात और, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे कम। मतलब वाइस वर्सा आप कह सकते हैं, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतनी ही कम उसकी होगी एनर्जी। ठीक है, उतनी ही कम क्या होगी, एनर्जी होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी एनर्जी भी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, समझ रहे हैं बातें? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा एनर्जी। मतलब रेड के पास सबसे कम एनर्जी है, वायलेट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आप कहीं आग देख रहे हैं जलती हुई एंड उसके आप फ्लेम्स देखें, तो किस कलर का फ्लेम है उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम। मतलब येलो से अगर वो चल रहा है तो येलो का कम होगा, अगर ब्लू आता है उसमें, मतलब ब्लू कलर की हो गई है वो, ठीक है, तो उसमें उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, ये सभी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैंने आपसे बोला है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप बेटा ये आपको समझ आया है। इन केस आपको इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव ए सेफ डे।